तो जी यहाँ पे भी शाम का टाइम है और हमारा जो बकरा था वो ज़िबा हो रहा था। हस्बैंड जो है ना वो आ गए थे और आके उन्होंने कहा कि सबसे पहला ये काम किया जाए कि रात को ही बकरा बनवा के रख लिया जाए, अदरवाइज़ सुबह जो है ना वो फिर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होने थे। इसलिए फिर जल्दी जल्दी से कसाई को बुला के तो हम लोगों ने रात को ही बकरा ज़िबा करवा के तो उसका गोश्त वगैरह बना के रख लिया था। लेकिन बकरा जो है ना वो हमने घर में पाला था लेके, लेकिन जितना हम लोग सोच रहे थे ना उसमें से गोश्त निकलेगा, उस हिसाब से गोश्त निकला नहीं। और हम लोग बहुत उसका फिफरा और कलेजी देख के ना बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मजाक कर रहे थे कि देखिए इसका फिफरा और कलेजी कितना कम निकला है, और जितना हमने गोश्त सोचा था उससे भी कम निकला था। और फिर हम लोग बाज़ार से लेके आए थे। यहाँ पे जी ईद मिलादुन्नबी का 12 रबीउल अव्वल वाला दिन सुबह सुबह और जो हसन है ना इसको बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे ना गोश्त धो रही थी। सुबह सुबह ना जो चिकन को फ्राई करना था साथ में मैं उसको धो रही थी और हसन और ज़ैनब ना जूस पी रहे थे और इतने सारे क्रो भी जमा हुए थे। उसके बाद जी मैंने नाश्ता किया, हस्बैंड ने नाश्ता किया। यहाँ पे थोड़ा सा सोन हलवा पड़ा हुआ था, साथ में चाय थी और साथ में मिठाई थी और हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया। उसके बाद जी ये मैंने गोश्त जो है ना वो बिल्कुल धो के रख लिया था और इसको मैरिनेट हम लोग करने लगे थे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रख लिया था। उसके अलावा जो है ना वो ब्रोस्ट मसाले के मैंने नेशनल वाले जो इसमें 4 डब्बे इस्तेमाल किए थे, क्योंकि 8 केजी के करीब बिल्कुल 8 केजी ही गोश्त था। और इसमें मैंने ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, ग्राइंडर में मैंने बनाया था। सारा व्लॉग इसलिए शूट नहीं किया कि फिर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, और जब काम करती हूँ ना मैं, तो फिर मुझे ट्राईपॉड इधर उधर सेट करना पड़ता है और उसके लिए फिर मुझे ना ये होता है कि चलो मेन चीज़ें जो है ना उनको फिर मैं कैप्चर कर लेती हूँ और बाकियों को छोड़ देती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड ने बड़े वाले जो बॉल है ना उसमें ये डाल लिया था ताकि अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। इसके ऊपर हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैश किया था, और यकीन माने ये इतना मज़ेदार बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर सारे स्पाइसेस डाल के ना उन्होंने हाथों की मदद से इसको इस तरीके से जो है ना वो मिक्स करके तो हम लोगों ने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ना ये 2-4 घंटे के लिए फ्रीज़र में पड़ा रहे। और ये फ्रीज़र हम लोग किसी का उठा के लेके आए हुए थे। हसन अली को यहाँ पे चढ़ा हुआ था बुखार, और ये जी हमारा मैरिनेशन के लिए रेडी हो चुका। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जो बाज़ार से लाए थे पहले मैंने वो गोश्त ऊपर रखा था, उसको मैं बना रही थी। ये मटन है, कढ़ाई मैंने 2 तरह की बनाई थी। ये भी तकरीबन 10 किलो के करीब गोश्त था। एक साइड पे ये बड़ा पतीला रखा हुआ था, दूसरी साइड पे मैंने छोटा पतीला रखा हुआ था और मैं खुद ही बना रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और इतना ज़्यादा मज़े का खाना बना था। और जब आपका ना खाना मज़े का बनता है ना तो तारीफ़ सारे करते हैं, तो फिर वो जो आपकी मेहनत होती है ना वो वसूल हो जाती है। तो यहाँ पे जी सारे मैंने बर्तन वगैरह भी पहले ही निकाल के रख लिए थे, क्योंकि जब टाइम होता है ना, जब महफ़िल स्टार्ट होती है तो फिर बहुत ज़्यादा भगदड़ मचा देते हैं और बहुत ज़्यादा फिर मुझे ना तंग करते हैं। इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रख देती हूँ। अभी ये कम बर्तन थे, बाकी बर्तन अभी निकालने वाले थे, लेकिन मैंने कुछ निकाल के रख दिए थे ताकि मुझे बाद में दौड़ना भागना ना पड़े। आपको पता है कि इस कंडीशन में भागना दौड़ना जो है ना वो कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर ना मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे हमारा दूसरा सालन भी बिल्कुल रेडी होने पे आया हुआ था, इसकी मैं बुनाई कर रही थी। और ये है कि ये जो घर का पला हुआ बकरा था ना ये इतनी जल्दी गल गया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी गलेगा। दूसरी तरफ हमारा दूसरा सालन भी रेडी हो चुका था और फिर उसके बाद जी मैंने रोस्ट किया, और उसकी मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना थक गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यद
रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना रहीम बिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाजी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम व अतूबु। चलो इधर देखो मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो ना। और यहाँ पे जी हम लोग खाना जो है वो सारा प्लेट्स में डाल रहे थे, क्योंकि बहुत फिर बाद में ना जब ज़िक्र ख़त्म होता है ना तो फिर वो खाने के लिए टाइम नहीं हम लोगों को देते, तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने खाना भी प्लेट्स में डाल दिया था। और साथ में जी केक और रोस्ट था वो भी प्लेटों में डाल के तो जल्दी जल्दी से हम लोग रख रहे थे, ताकि फिर जल्दी जल्दी बाय खाना जो है ना सर्व किया जा सके और फिर खाना स्टार्ट कर दिया जाए। बर्फ़ तो बगैर, ठंडे तो बगैर है।